और बेटा भूल गया, फिर भी वो प्रेम तो रहता है पिता और बेटे के बीच में। जब भी आज नहीं तो 10 साल के बाद सामने आएंगे तो भी वो वही रिश्ता, वही प्रेम सामने फिर से आ जाएगा। तो वो प्रेम हमारे सबके अंदर ऑलरेडी है, बस हम भूल चुके हैं। सो नाउ हाउ डू वी प्रैक्टिस दिस भक्ति योगा इन आवर लाइफ? अभी का हम 10 मिनट जो डिस्कस करेंगे वो हमारे इस भगवद गीता फाउंडेशन कोर्स का एसेंस है। अभी तक आपको कुछ याद रहे या ना रहे, इट्स नॉट अ बिग डील अगर आपको ये आगे का 10 मिनट आपको याद रहेगा, बिकॉज दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। भगवद गीता ने हमें क्या सिखाया? हम शरीर नहीं आत्मा है, पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के बाद जीवन है, यही संसार सब कुछ नहीं है, आध्यात्मिक जगत है। आई एम नॉट गॉड, आई एम नॉट सेंटर, भगवान सेंटर है और मुझे उनकी सेवा करनी है। और भगवान से फिर से कनेक्ट होने के लिए भक्ति योग टॉप मोस्ट है। अब भक्ति योग कैसे अप्लाई करना है, दिस इज द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ भगवद गीता, जो अभी हम 10 मिनट में हम कवर करेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, TAKE, टेक फॉर्मूला। ये टेक फॉर्मूला आपको टेक करके जाना है इधर से। T फॉर A फॉर अप्रोच, K फॉर कृष्ण कनेक्शन एंड E फॉर एलिमिनेट। क्या है ये सब चीजें? टेम्पल मीन्स आप मंदिर में आइए, और किस भाव से आइए? आप मंदिर में आइए, मंदिर से भक्ति सीखिए, फिर अपने घर पे जाके घर को मंदिर बनाइए, और फिर आपके जीवन में केवल मंदिर है, अपना घर भी मंदिर है, और आप जब इस मंदिर में आएंगे वो भी मंदिर है। और ये दोनों मंदिर के बीच में जिंदगी बिताते बिताते आप अपने मन को मंदिर बनाइए, और वो जिंदगी का लक्ष्य है। फ्रॉम टेम्पल टू कन्वर्टिंग होम इनटू अ टेम्पल, टू कन्वर्टिंग अवर माइंड एंड हार्ट इनटू अ टेम्पल। समझ आ गया रोड में? सो इसलिए जब हम मंदिर में आए तो हमें कौन से भाव से आना चाहिए कि मंदिर इज लाइक अ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे हम सीखने आते हैं, जहाँ पे एजुकेशन मिलता है। क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ भावुकता नहीं है, इट इज द ग्रेटेस्ट साइंस। मैंने आपको पहले दिन पे बताया था कि आप में से कितने भक्त पहले भी इस्कॉन मंदिर आते थे इस कोर्स में रजिस्टर करने से पहले? हाथ खड़ा कीजिए। ओके। और आप इधर 2 हफ्तों से एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इतने टाइम से आ रहे थे, उसमें आप कितना स्पिरिचुअली आगे बढ़े, और ये 2 हफ्ते में आप कितना स्पिरिचुअली आगे बढ़े? फर्क है उसमें? ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपने साधु का संग किया, आपने सत्संग किया, और सत्संग में सुना। साथ में रहने का मतलब ये नहीं कि केवल आप साथ में रहो। पति पत्नी साथ में रह के भी वो साथ में नहीं हो सकते, और पति पत्नी दूर है तो भी वो साथ में हो सकते। साथ में रहना मतलब विचार मिलना, उसके सुख दुख में हमारा सुख दुख होना, इमोशनली कनेक्ट होना, दैट इज एसोसिएशन। सो सत्संग में हमने एजुकेशन लिया, एंड टेम्पल इज लाइक अ जिम। जिम में क्या होता है? हमारे मसल्स को हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे हम हमारे चॉइस मसल्स को एक्सरसाइज करते हैं। चॉइस मीन्स पसंद। हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर है, तो हम पसंद करते हैं। हमेशा लाइफ में ऑप्शन आएगा, कृष्ण या माया, ब्रह्म या सत्य, भौतिक या आध्यात्मिक। तो हमें कौन सा चूज करना है? कृष्ण को चूज करना है, आध्यात्मिक चूज करना है, सत्य को चूज करना है। तो ये जो मसल है ये डेवलप होता है जब हम मंदिर में आते हैं। एंड टेम्पल इज ऑफ कोर्स लाइक अ हॉस्पिटल। हम आत्मा है, आत्मा को रोग हुआ है, कौन सा? भव रोग। भव मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि का रोग लगा है आत्मा को। तो जब मंदिर में आते हैं तो वो ये आत्मा का भव रोग दूर होता है। सो टी फॉर टेम्पल। टेम्पल आते हैं तो कौन से भाव से आना चाहिए? सीखने के भाव से, लाइक इट्स यूनिवर्सिटी। मेरी जो स्वतंत्र इच्छा है उससे मैं कृष्ण को चूज करूंगा, और मैं कृष्ण को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये चॉइस मसल्स को फिर से
स्ट्रेंथन करने के लिए और आत्मा को के भवरों को दूर करने के लिए इस भाव से मंदिर में आते हैं। ओके, मतलब अब लाइफ में हमारा मंदिर आने का फ्रीक्वेंसी बढ़ना चाहिए और ये भाव से मंदिर में आना चाहिए। अब मंदिर में आके क्या करने का? ए फॉर अप्रोच अ टीचर। जैसे मैंने आपको सवाल पूछा, आप आए, दर्शन किए, चले गए, आए, दर्शन किए, चले गए, सालों बीत गए, लेकिन जब आपने सत्संग किया तो हरि बोल, दिमाग की बत्ती जल गई, मजा आ गया। तो सिमिलरली जब आप मंदिर आए तो इस प्रोग्राम से आप बहुत सारे साधुओं के संपर्क में, साधु डजंट मीन ओनली रेड कलर वाला व्यक्ति। ये जो मैंने कपड़े पहने हैं ये 600 रुपये के आते हैं, तो कोई 600 रुपये में क्या कोई साधु बन जाता है? कोई पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है, कोई ड्रेस में, साड़ी में भी साध्वी हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति दिल से साधु बनता है। सो साधु का संग करना तो आपको जब एडवांस्ड कोर्स में आएंगे तो आप सबको एक पर्सनल मेंटोर एलोकेट होंगे। सो व्हेनेवर यू कम टू द टेम्पल तो उनके साथ बैठ के थोड़ा हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में डिस्कस करें। और हमारे सब के अल्टीमेट टीचर हैं जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, इस डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी। इनके बारे में और कभी हम डिस्कस करेंगे। K फॉर कृष्ण कनेक्शन। इसमें आपको ABCD फॉर्मूला याद रखना है। स्कूल में एक और ABCD सीखा था, यहाँ पे एक और ABCD सीखा। A फॉर एसोसिएशन। नाउ वी विल रेकमेंड यू समथिंग जो आप करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपने स्पिरिचुअल लाइफ को सीरियसली लिया एंड इट इज श्योर कि आप रैपिडली आगे बढ़ेंगे। या आपको 4 चीज़ें करनी। फर्स्ट इज एसोसिएशन। आपको हफ्ते में कम से कम 1 दिन इस सत्संग में आके सुनना है, क्योंकि जैसा संग वैसा। अगर अच्छा संग नहीं करेंगे तो बुरा संग तो हो ही रहा है। सो व्हाट वी रेकमेंड इज कि ओके, आप अगर YouTube पे अगर आप इस्कॉन के लेक्चर सुनते हैं, अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी से कुछ सुनते हैं, बट एक लाइव ऑफलाइन हफ्ते में 1 बार सेशन ज़रूरी है। वो हमारा चार्जिंग है, जैसे कि मोबाइल का चार्जिंग होता है, तो इधर का चार्जिंग है वो 6 दिन और 22 घंटे चलता है। इसलिए हफ्ते में 1 बार इधर आ रहा है, इसलिए हमने फिर आपको एडवांस कोर्स का बोला है। बी फॉर आप सबको रजिस्ट्रेशन के वक्त एक किताब मिली है भगवद गीता, या उसके बेसिस के ऊपर आपको जो बुक मिली है उसको कम से कम हर रोज 15 मिनट पढ़ना है कल से, विदाउट फेल। बुक से इंटेलेक्ट शार्प होता है, डाउट्स दूर होते हैं। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो अगर सामने कुछ क्लियर दिख नहीं रहा तो हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर क्लैरिटी है तो फिर हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी। तो लाइफ का जो गोल है उसको हासिल करने के लिए हमारा स्पीड बढ़ेगा। जब हम बुक से नॉलेज लेंगे, हमारे डाउट्स क्लियर होंगे, फिर ब्रेक के ऊपर पाँव नहीं जाएगा, फिर एक्सलरेटर के ऊपर पाँव जाएगा। सो वी नीड टू रीड विजडम बुक्स। या तो फालतू की किताब ठीक है, पढ़ना हो तो पढ़ो, बट रीड दिस बुक विच हैज द विजडम ऑफ लाइफ, विच हैज सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, एवरीथिंग, एंड दैट इज भगवद गीता। सी फॉर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूरे फॉर्मूला में साथ में दोहराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। सो इस मंत्र का जप करना है। ये आप 108 बार बोलेंगे तो 1 माला होता है। ऐसा, हाँ, ये आप एक मंत्र 108 बार बोलेंगे तो 1 माला होता है। 1 माला करने में 7 से 10 मिनट लगता है। ऐसा आपको कम से कम 2 से 4 माला करना चाहिए। ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो जो है वो भी ढक जाएगा, जाएगा कुछ नहीं। स्पिरिचुअल, एवरीथिंग स्पिरिचुअल इज इटर्नल।
लेकिन भगवान का नाम हमारे हृदय को फर्टाइल बनाता है, जिससे ये स्पिरिचुअल नॉलेज अंदर एब्जॉर्ब कर पाते हैं, वरना इट विल ओनली रिमेन थियरी। चैंटिंग इज एवरीथिंग, एंड दिस इज माय पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ टाइनी एक्सपीरियंस ऑफ 10 years। पिछले 10 साल का जो मेरा छोटा अनुभव है उससे बता रहा हूँ। चैंटिंग है तो सब कुछ है। और अब मैंने देखा है कि लोग इस्कॉन में आते हैं, सेवा करते हैं, लेक्चर सुनते हैं, लेकिन वो माला नहीं करते। बट दिस इज द मेन थिंग, दिस कनेक्ट्स अस टू कृष्णा, टू अवर सेल्फ। और जब हम चैंटिंग करते हैं तो हम आत्मा के स्तर पे स्थित होके एवरीथिंग मेक्स सेंस। सब लेक्चर्स, भगवत गीता का नॉलेज, एवरीथिंग मेक्स सेंस। वरना भगवत गीता हम सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। और जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम कृष्ण का नाम लेते हैं। एंड व्हेन वी चैंट कृष्णा's names, our door to liberation opens. And D for diet, प्रसाद खाने का। घर पे आप जो बना रहे हो वो राधा कृष्ण का जो फोटो हो आपके पास, उसको भोग लगा के खाने का। अब आपको अगर किसी को खिलाना हो तो उसको पूछना पड़ेगा ना कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। तो कृष्ण को प्याज लहसुन अच्छा नहीं लगता, कृष्ण को मांस अच्छा नहीं लगता। और कृष्ण को ठीक है, चलो बिना बिना आप प्याज लहसुन का बनाया, लेकिन कृष्ण का और एक चॉइस है, जो प्रेम से बनाता है ना, मैं उसी का लेता हूँ। तो आप घर पे कृष्ण के लिए बनाइए, राधा कृष्ण के लिए बनाइए और अपने परिवार के लिए बनाइए। खाने से पहले उसमें तुलसी पत्र डाल के, भोग लगा के खाइए। दिस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। क्योंकि मैं भी पहले बाहर का खाता था, फिर मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया। वैसे भी बाहर का नहीं खाना चाहिए, बट फॉर स्टार्टर्स, जैसे कि अभी आप इसको इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है, तो बाहर भी जो प्याज लहसुन के बिना का होता है वो लेके आके घर पे लेके आइए, राधा कृष्ण को वो लगा के खाइए, नो प्रॉब्लम। या तो आप जिधर भी हो, कहीं पे आपने वेफर का पैकेट लिया, कहीं पे बाहर अगर आप कहीं पे खाना खाने जा रहे हो रेस्टोरेंट में, अगर वो प्याज लहसुन के बिना का है तो आप हृदय से राधा कृष्ण को वो लगा के आप खाइए। बट हम एक आदत डालें कि इस गले के नीचे तभी जाएगा जब मैं राधा कृष्ण को ऑफर करूँगा। दैट इज स्पेशल। सो ये ABCD फॉर्मूला आपको याद रहेगा। A फॉर हफ्ते में एक बार आना है। इफ यू आर सीरियस अबाउट परफेक्टिंग योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, अगर ये भगवत गीता का हमने ज्ञान लिया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, और इससे दिमाग की बत्ती जल गई कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वैकुंठ को प्राप्त करना, उसके लिए मुझे पूरा जीवन ऐसे मोल्ड करना पड़ेगा ताकि अंत समय में मुझे कृष्ण याद आए। उसके लिए मुझे अपना 24 घंटा में क्या अप्लाई करना है। दिस इज टू बिगिन विथ। हफ्ते में एक बार आइए, सत्संग कीजिए, हर रोज 15 मिनट भगवत गीता या भगवत गीता के आधार के ऊपर जो ग्रंथ हैं प्रभुपाद जी ने लिखे वो पढ़िए। एंड हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, कम से कम 2 से 4 माला। आपको 15 मिनट से आधा घंटा लग सकता है, 40 मिनट लग सकता है, बट डिवोट दैट टाइम। अगर आप इतना समझे हैं तो हम लोग 16 माला करते हैं, मेरे को तो 2.5 घंटा लगता है 16 माला करने। इट्स वेरी वो समय बचाने वाला है, क्योंकि सब जहाँ पे जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना, हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। ये जो इंस्टाग्राम में जो टाइम जाता है, ये जो टीवी में टाइम जाता है, ये जो न्यूज़ में टाइम जाता है, ये जो गप्पे मारने में टाइम जाता है, बस उसी टाइम में माला कर लेंगे ना तो 16 माला हो जाती है। और एटलीस्ट वी कैन बिगिन विथ 2 to 4 राउंड्स। एंड डी फॉर डाइट, प्रसाद खाना है। एंड ई फॉर एलिमिनेट, DAKE, E फॉर एलिमिनेट। ये 4 चीजें पाप के स्तंभ हैं, ये हमको नहीं करना चाहिए। व्यभिचार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, और मांस नहीं खाना चाहिए। जनरली गुजरात के लोग ये फॉलो करते हैं। इसमें कुछ डिटेल्स भी हैं जो हम एडवांस कोर्स में देखेंगे। सो द गोल ऑफ दिस कोर्स इज कि आप अपने घर को मंदिर बनाएं।
और हमारा कोई हिडन एजेंडा नहीं है किसी को कुछ छुड़वाने का। हमारा ओपन एजेंडा है कि आप कृष्ण को जोड़ो और आप अपने घर को मंदिर बनाओ, और उसके लिए यहाँ पे आगे सीखिए, और हंसते हंसते कट जाए रास्ते, हम साथ में मिलके हम पूरा जीवन उस तरीके से जी सके कि अंते नारायण स्मृति, लास्ट में हम भगवान का धाम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुनाओ। मैं आपको एक